नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। भारतीय जनता पार्टी मंडल अब्दुल्लागंज की एक दिवसीय कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मंडल कार्य समिति के सभी सदस्य, अंत्योदय समितियों के सभी अध्यक्ष और सदस्य, सभी मोर्चे के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य अतिथि वक्ता राजेंद्र अग्रवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष, और अन्य वक्ताओं के रूप में रविंद्र विजयवर्गीय, डॉक्टर कैलाश विनय, राम किशोर नंदवंशी, मंडल अध्यक्ष सोनू चौक से आनंद पांडे ने विस्तार से विभिन्न विषयों पर अपना उद्बोधन दिया और मुख्य विषय बूथ विस्तारक योजना, जनजाति गौरव दिवस, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, टीकाकरण का धन्यवाद प्रस्ताव, मध्य प्रदेश सरकार में भारत सरकार की योजनाओं का वर्णन, राजनीति इतिहास और भाजपा के इतिहास पर सभी वक्ताओं ने विस्तार से प्रकाश डाला। विभिन्न मंचों की अध्यक्षता विजय कोठारी, माखन परमार, अशोक यादव, नरेंद्र शर्मा, माधव यादव, सरदार सिंह बरकरे, सर्वोदय अहिरवार, राजेश नागर, मनोज चौरसिया, कृष्ण धाकड़ आदि ने मंच की अध्यक्षता की और सुनील वाल्मीकि ने सभी का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए CDS रावत जी और अन्य जवान शहीद हुए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया और श्रद्धांजलि दी। मंच संचालन शंकर पाल ने किया। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर अंतरकालीन प्रतियोगिता का आयोजन विभिन्न कॉलेजों में किया जा रहा है। इसी क्रम में जबलपुर स्टेट आगा चौक जानकी रमन महाविद्यालय में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 15 टीमों ने भाग लिया। खेल के इस आयोजन में सभी टीमों ने कबड्डी में अपने हाथ आजमाए और उत्कृष्ट खेल को परिचय दिया। लड़कियों के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन महाविद्यालय स्तर पर किया गया था, जिसमें लगभग सभी कॉलेजों की लड़कियों ने बढ़ चढ़कर उत्कृष्ट कबड्डी खेली और अपनी क्षमता का परिचय दिया। कोरोना काल के लंबे अंतराल में करीब 2 वर्ष के बाद इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे यहाँ खिलाड़ियों में उत्साह दिखाई पड़ रहा था। वहीं शिक्षक और शिक्षिकाएं भी ऐसे आयोजन को लेकर बहुत खुश दिखाई दिए। श्री जानकी रमन महाविद्यालय वर्सेस माता गुजरी। हाँ सर। सत्र 2021-22 में अंतर महाविद्यालयीन प्रतियोगिताओं में श्री जानकी रमन महाविद्यालय को कबड्डी महिला वर्ग के लिए जिला स्तरीय टूर्नामेंट का भार सौंपा गया है आयोजन का। और यह प्रतियोगिता आज 13 और 14 तारीख को संपन्न होगी। 15 टीमें आई हुई हैं, बाहर की टीमें भी हैं, सिहोरा है, मंझोली है, बरगी है, बरेला है। और आज ये मैच अभी 12 बजे प्रारंभ हुआ है। मैं समझता हूँ कोरोना के बाद में ये पहला मौका है जब टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। सरकार का आदेश है कि जल्दी कराना है, लेकिन ये बड़े उत्साह की बात है कि सभी खिलाड़ी इसमें बहुत सारी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। हमारे लिए ये गौरव की बात है। आने वाले समय में और भी टीमों की संख्या बढ़ेंगी। मुख्यमंत्री की अभी कुछ घोषणा हुई है गाइडलाइन के लेके? मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी और उसके अनुसार हम लोग पूरी तरह उसका पालन कर रहे हैं। जिनको 2 वैक्सीनेशन के डोज लगे हैं उन्हीं खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति दी जा रही है। डॉक्टर SS मंडलोई, आयोजन सचिव, अंतर महाविद्यालयीन प्रतियोगिता, श्री जानकी रमन महाविद्यालय जबलपुर। हाँ सर, बताइए आप कबड्डी टूर्नामेंट जो आयोजन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के तत्वाधान में श्री जानकी रमन महाविद्यालय के खेल परिसर में अंतर जिला महाविद्यालयीन कबड्डी महिला वर्ग की प्रतियोगिता का आज शुभारंभ का दिन है। 16 टीम आई हुई हैं, जिनके बीच में मैच होने हैं। कोरोना के अवसाद के बाद लंबे समय के बाद ये खुशनुमा वातावरण देखने को मिला है और आज यहाँ पर सारी महिला टीम आई हुई हैं, जिनके बीच में मैच का आरंभ हो चुका है। ये टीम कहाँ से आई हुई है सर? ये टीम मैंने आपसे बताया कि अंतर जिला स्तरीय प्रतियोगिता है, तो इसमें मझौली, सिहोरा, रांझी होम साइंस कॉलेज, मानकुमार बाई कॉलेज, साइंस कॉलेज, श्री जानकी रमन कॉलेज, माता गुजरी कॉलेज, ऐसा मिला के 16 महाविद्यालयों से टीम आई है। इसमें UTD की टीम भी आई हुई है। आपका नाम? डॉक्टर आनंद सिंह राणा, सदस्य आयोजन समिति। सीहोर श्यामपुर में आज से पंचायत चुनाव के सरपंच, मेंबर और जनपद जिला पंचायत के फॉर्म भरने की शुरुआत हो गई है। आज सरपंच के लिए 10 और मेंबर के लिए 7 फॉर्म का वितरण सहायक रिटर्निंग ऑफिसर NR अहिरवार, उपयंत्री सीहोर ने दिया। चुनाव में पंचायत भवन में सहायक के तौर पर RP गुप्ता, मौर सिंह गौर, राजेश मीणा, चंद्र प्रकाश साहू, अरविंद दागी,
अजब सिंह, प्रीतम सिंह, सर्जन सिंह ने पंचायत में फॉर्म वितरण किए। अहमदपुर पंचायत भवन में 9 पंचायतों के फॉर्म वितरण की व्यवस्था की गई है। सभी के फॉर्म जमा भी यहीं होंगे। जो पंचायत के फॉर्म अहमदपुर से प्राप्त होने हैं, अहमदपुर, अजमत नगर, खाईखेड़ा, वनखेड़ा, रसूलपुरा, छतरी, हतियाखेड़ा, शाहजहापुर, हिनौती के प्रत्याशी फॉर्म भर सकेंगे। जोतारा में अभी तक आपने पति पत्नी के झगड़े, मारपीट के झगड़े देखे होंगे और सुने भी होंगे, पर एक मामला पति पत्नी का सामने आया जिसमें पत्नी ने अपने पति के गुप्तांग पर ब्लेड मार दी, जिससे वो घायल हो गया और मामला जोतारा थाना अंतर्गत ग्राम रामनगर का है। विनोद राजपूत ने बताया कि मेरी शादी को 3 साल पूरे हो गए। इसी दरमियान 7 अक्टूबर 2021 को रात के समय मेरी पत्नी ने ब्लड से गुप्तांग पर वार कर दिया, जिससे मेरे गुप्तांग से अधिक खून बहने लगा और मेरे परिजन मुझे झांसी लेकर गए। वहाँ मेरा इलाज चल रहा है। अभी आपका विनोद राजपूत, कहाँ के आप हैं? रामनगर की। क्या आपके साथ घटना घट गई है आपकी? घटना यही घट गई कि सेक्स का जिसमें लिंग काट दिया गया है। किसने काटा आपको? पत्नी ने। क्यों? अब यही पता होता तो। क्या आपकी वो नहीं था, आपकी लड़ाई थी क्या? कोई लड़ाई थी आपकी? लड़ाई पहले चलती थी, अभी तो नहीं चलती थी। अच्छा, कब हुई थी शादी आपकी? सन 2019 में। 2019 में। इसके बाद आपका अच्छा चलता रहा? हाँ, पहले तो अच्छा चलता रहा है, मतलब 2-3 महीना। अच्छा, बच्चे हैं क्या? हाँ हाँ। बच्चे भी नहीं है? सर जी, मामला जो आया है, जो लड़के का जो लिंगी में उसको काट दिया गया है, इसमें क्या है? किसी चीज़ से काटा गया या काटा है कि वैसे अपने आप? नहीं, किसी धारदार हथियार से उसका जो डिस्टल पार्ट है लिंग का, वो काट दिया गया है उसका, जिससे उसके अंदर का यूरेथ्रा जिसमें वो कोई पेशाब जाती है वो भी कट गया था। अब इसमें क्या संभावना क्या है इसकी? ये ग्रीवियस हार्ट है, तो इसमें कोई सीरियस केस बनेगा उसके अगेंस्ट जिसने भी काटा है। तराना के बगोदा मार्ग पर तराना आते समय 4 पहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हादसे के एक व्यक्ति को गंभीर चोट आई है, जिसे प्राथमिक उपचार कर उज्जैन रेफर कर दिया गया है। हादसे की वजह खराब सड़क और सड़क पर पड़ी गिट्टी बताई जा रही है। तराना के बगोदा मार्ग पर हनुमान टेकरी के पास ग्राम नाटा खेड़ी से तराना आ रही 2 4 पहिया वाहन दुर्घटना का शिकार हो गई। सड़क पर फैली गिट्टी से हादसा बताया जा रहा है। वाहन फिसलने के बाद सड़क के पास खुदी खंती में गिर गए वाहन में बैठे सवारों को निकाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां एक व्यक्ति को गंभीर अवस्था में उज्जैन रेफर किया गया है। घटना में ग्राम नाटा खेड़ी के सरपंच के पिताजी घायल होने की सूचना है। अधूरा निर्माण कार्य होने से आए दिन इस सड़क पर हादसे होते रहते हैं और स्थानीय लोग निर्माण विभाग की लचर रवैये से आमजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या हादसा हुआ है? आपकी गाड़ी पलटी खाई है, क्या मामला है? तो इधर से आ रहे थे, तराना साइड जा रहे थे। हाँ, थोड़ी गाड़ी 40 की स्पीड थी। रोड के पत्थर की गिट्टी की वजह से बैलेंस होकर गाड़ी नीचे गिर गई। ये रोड कितने दिनों से नहीं बन रहा है? सर, ये तो करीबन 2 साल हो गए इसको, मतलब 2 साल से भी ऊपर हो गया खराब रोड को। धन्यवाद सर। ये जो रोड है, हाँ इस पे आए दिन हादसे होते रहते हैं जी। और हमने विधायक जी को अवगत करा दिया है कि इस रोड को 2 साल से ये रोड का कार्य चल रहा है। हाँ ये एक हादसा यहाँ हुआ, एक हादसा आगे हुआ। हाँ, मतलब ये रोड पे जो गड्ढे हैं, इसकी वजह से ये हादसे हो रहे हैं। इसके पहले भी कोई हादसे हुए? हाँ, इसके पहले भी हादसे हुए हैं। 2 व्हीलर के बहुत सारे हादसे हुए हैं। गांव के लोग, अभी सीजन भी चल रहा है ब्याह शादी का, अचानक मेहमान भी बहुत सारे गिरे हैं। स्थानीय प्रशासन क्या बोल रहा है? हादसे होते हैं आए दिन, आप शिकायत भी करते हैं। अब हम तो शासन प्रशासन क्या, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ, और हम तो विधायक जी को अवगत कराते हैं। यहाँ तराना में कांग्रेस के विधायक विधायक जी भी नहीं सुन रहे क्या? विधायक जी सुनते हैं। विधायक जी बोलते हैं कि इनके पास, विधायक जी उनकी बात आगे रखते हैं, बोलते हैं इनके पास पैसे नहीं है, सरकार इनको, ठेकेदार को पैसे नहीं डाल रही है, ये चीज़ आती है सामने। अब ऐसे तो इनको फिर PWD अधिकारी को बोल के इस पे पानी छिड़काव करके इस पे थोड़ा सा गार्ड डलाया जाए, मुहूर्त डलाया जाए। क्या आपके मित्र हो या ना हो, यदि आप अकेले हैं तो पुस्तकों से मित्रता कीजिए। ये आपकी सच्ची मित्र, मार्गदर्शक और सफल जीवन की आधार हैं। इसे आत्मसात करने से वैचारिक निखार भी आता है। यहाँ आकर मैं बच्चों के प्रेम और सम्मान से अभिभूत हूँ। उक्त बातें शहर के अगरसंडा स्थित सनभीम स्कूल में पुस्तकालय उद्घाटन और दीप प्रज्वलन के बाद जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर कल्पता पांडे बतौर मुख्य अतिथि अपने उद्बोधन में कहीं। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रतिमा त्रिपाठी, पूर्व प्राचार्य सतीश चंद्र कॉलेज बलिया ने सरभीम पुस्तकालय की प्रशंसा करते हुए कहा कि इनका नाम नालंदा पुस्तकालय रखना सर्वथा तर्कसंगत है। जनपद के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर जनार्दन राय ने प्रबंध तंत्र की प्रशंसा करते हुए कहा कि पुस्तकालय के मामले में ये विद्यालय जनपद में शीर्ष स्थान रखता है। जी मैम, अपना परिचय देते हुए आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम आयोजित हुआ है मैम? गुड मॉर्निंग, जय हिंद एवरीवन।
आज यहाँ पे सनबीम स्कूल में नालंदा नाम से सनबीम स्कूल का लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है। इसमें हमारे जननायक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मिस कल्पलता मैम यहाँ पे आई हुई हैं। इनके साथ प्रतिभा त्रिपाठी मैम, जनार्दन राय और भी सनबीम बलिया के रहने वाले सारे कवि और राइटर सारे आए हुए हैं। यहाँ इसी वजह से प्रोग्राम रखा गया है ताकि लाइब्रेरी का महत्व आज के दिन में कोई यूज़ नहीं कर रहा है। मोबाइल का ज़माना आ गया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक बच्चे सारे यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने इस अच्छा सा प्लेटफॉर्म को हमने दिया है ताकि हमारे स्कूल के सारे बच्चे, साथ में पेरेंट्स, अभिभावक जो भी हैं, हमारे स्कूल में आके लाइब्रेरी के बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं और इसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो आप अपने छात्रों में क्या एक संदेश देंगी, और इस लाइब्रेरी के मतलब कि सिर्फ छात्र ही पढ़ेंगे या बाहर से भी लोग आकर पढ़ सकते हैं? हाँ सर, ये तो बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने। मेरा कहना ये है, हमारे स्कूल में बच्चों के लिए हफ्ते में 2 पीरियड जो है लाइब्रेरी का दिया गया है, जिसमें सारे बच्चे अपने सब्जेक्टिव स्किल्स के अलावा यहाँ पे बहुत सारे उनके लेवल के अकॉर्डिंग कॉम्पिटिटिव बुक्स और बहुत सारे जीके नॉलेज की बुक्स वगैरह सब कुछ हमने परचेज करके रखा हुआ है ताकि बच्चे इसको एक्सेस करें और ये एक्सेस करके घर पे भी लेकर जा सकते हैं बच्चे और पर्चे वापस सबमिट भी कर सकते हैं। और साथ ही में पेरेंट्स के लिए, जब पेरेंट्स आते हैं स्कूल में फीस सबमिशन के लिए, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहता है, तो पेरेंट्स को लाइब्रेरी कार्ड दिया गया है पेरेंट्स को, वो लोग भी आके यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं और बुक्स को भी वो घर पे ले जा सकते हैं। तो संडे को भी हमारा स्कूल का लाइब्रेरी 11 बजे से लेकर 1 बजे तक खुला रहता है। सारे बलिया के लोग भी आके यहाँ पे लाइब्रेरी विजिट कर सकते हैं। मैम एक लास्ट क्वेश्चन जी, ये आपके मन में विचार कैसा आया कि अपने विद्यालय में लाइब्रेरी का स्थापना किया जाए और बच्चों में एक शिक्षा से हटकर एक अलग संदेश दिया जाए? सर ये विचार तो हमारे सनबीम में 2013 से जब से स्थापना हुई है तब से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स को जागरूक करवाना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। और मात्र 8 साल कंप्लीटेड हमारा स्कूल है और हर स्कूल में लाइब्रेरी होता है। बहुत सारे कॉलेजेस, स्कूल्स मैंने विजिट किया है, मात्र लाइब्रेरी के नाम पे रूम बना हुआ है, बुक्स रखा हुआ है, ना वहाँ पे लाइब्रेरियन है, ना कोई वहाँ पे बुक्स को देने के लिए स्टाफ है, कोई नहीं है। तो हमने यही सोचा कि भाई सनबीम के बच्चे जब लाइब्रेरी का नाम से न रहे और लाइब्रेरी को यूज़ करें, इसको प्रोसेस में रखने के लिए हमने इस सिचुएशन को हमने। भारत के प्रथम सीडीएस बिपिन जी रावत सहित दुर्घटना में शहीद हुए सभी शहीदों को जिले के ताल नगर स्थित राधा नगरी धाम पर नमो नमो मोर्चा भारत संगठन द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए उनकी तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए गए। सभी कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर शहीदों के जीवन पर प्रकाश डाला। इस मौके पर नमो नमो मोर्चा भारत के प्रदेश संगठन मंत्री विजय आंजना, कोट कराडिया दिनेश बैरागी, जिला अध्यक्ष व्यापारी प्रकोष्ठ ईश्वर बैरागी, जिला मंत्री किसान मोर्चा विजय आंजना, जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा कमलेश शर्मा, रतलाम जिला मीडिया प्रभारी और कार्यकर्ता सदस्य शंकर शर्मा, लखन शर्मा, दिग्विजय सिंह, राजू सेठ, विनोद अर्जुन सिंह, दीपक शर्मा सहित आदि उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत उदयपुरा, जनपद पंचायत पलेरा, जिला टीकमगढ़ में खाद्यान्न की दुकान पर कालाबाजारी हो रही है। सेल्समैन देवेंद्र यादव खुद गेहूं नहीं बांटकर अपने आदमियों से गेहूं बंटवा रहे हैं, जिससे जनता को परेशानी हो रही है। इसकी शिकायत एसडीएम जतारा से की गई तो एसडीएम जतारा ने कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया। इसके पहले भी कई शिकायतें इस सोसाइटी की हो चुकी हैं, इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि आला अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं देते। इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब देखना यह है कि शासन कालाबाजारी रुक पाती है या नहीं। ग्राम पंचायत उदयपुरा में पीडीएस की दुकान में फूड इंस्पेक्टर के सामने ही करीब 10 या 12 साल के लड़के से परिचय निकलवाया जा रहा है। कशु नहीं, वहीं पे रहो, खड़े रहो। इसमें तो वहाँ सेल्समैन कौन है इसके अंदर? हम क्या बोला, सीधे काय की रसीदें काट रहे? अपनी मशीन। अरे तो कहाँ हो तुम? 1 किलोमीटर दूर क्या कर रहे हो रसीदें काट रहे? नहीं, गलत बात नहीं, बिल्कुल गलत नहीं। इतना ही काटो, पाया चाहिए, यहीं से काटो। इधर लाइट नहीं। अरे लाइट तो है, तो उधर लगी पूरे हाल लगी हुई है। चल बता दो आप। अच्छा, आप तो खुद गाँव के हो, हमें से वो है। कहाँ से थोड़ी मतलब है, कोई घर का नहीं है, समझ गए बात? हम रसीदें करवा, जो थोड़ी मतलब है, नहीं जे मतलब नहीं किसी हो
तो हम पूरे गांव को रिचार्ज में बंटवाए, को 4 किलो कम दे, को 8 किलो कम दे। जो उन्हें सदा सेव जी के नाम से मशीन खराब बैठो हो अब बहल को भज्जा बैठो तो को दी गए हैं आप ही तो वो तो सब मालूम है। सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी धान खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्था का बोलबाला है। सरकारी सिस्टम से किसान परेशान है। केंद्र पर दावे के मुताबिक व्यवस्था नहीं है। किसान अपनी उपज बेचने के लिए परेशान है और सिस्टम खुद में मस्त है। ऐसा ही हाल सलीमाबाद धान उपार्जन का है। खरीदी केंद्र पर ना तो पीने का पानी है और ना ही बाउंड्री बॉल, ना ही चौकीदार। किसानों के दिन रात मेहनत से लाई गई धान खरीदी केंद्रों पर जानवर खा रहे हैं। क्वालिटी और गुणवत्ता के नाम पर किसानों को परेशान किया जा रहा है, जबकि प्रबंधक द्वारा धान उड़ाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं दूसरी तरफ खरीदी केंद्रों में मार्बल फैक्ट्रियों से निकलने वाला मार्बल का गंदा पानी भी खरीदी केंद्रों में पहुंच गया है, जिसकी वजह से धान पर नमी आ रही है और सड़ने को तैयार है। जब मार्बल के गंदा पानी खरीदी केंद्रों में घुसने के विषय पर बात की गई तो तहसीलदार सलीमाबाद डीएस मरावी से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि मुझे इस बात की जानकारी अभी नहीं है, मैं जांच कर उचित कार्यवाही करूंगा। ये धान उड़ी हुई है, हम धान उड़वा के रखे हैं। धान क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं प्रभारी? क्या बोल रहे हैं? बोले इसको दोबारा फिर से उड़वाओ, धान ही उड़ी जाए। नहीं तो उड़ाने की व्यवस्था है क्या यहाँ पे? यहाँ पर लाइट वाला लाइट कटवा दो, सिर्फ पटेल यहाँ का रहने वाला है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। और बाउंड्री वगैरह है यहाँ पे? बाउंड्री का ढोलवा हमारी धान खा गए 50 कुंटल, हम थक गए थे पे। केंद्र प्रभारी के द्वारा कोई बाउंड्री की व्यवस्था नहीं की गई? तार आर की सामने बाउंड्री लगी है, तब जो पटेल है वो लाइट की व्यवस्था नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ का चौकीदार है वो भी नहीं देखा सुनी कर रहा। किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं। कौन कौन सी? जैसे उनका ये कहना है कि यहाँ पे न पानी की व्यवस्था है, न बाउंड्री। वो रखे हैं मटका कहाँ पे? ऑफिस में। और किसानों को ये कहना है कि वो जो है धान उड़ा के लाए हैं, गुणवत्ता वाली धान लाए हैं, इसके बाद भी आप लोग परेशान करने के उद्देश्य से जो वाली धान एक ये तुल रही है, एक बार रखी है और एक भी तो तुल रही है। नहीं, जैसे अगर किसानों को धान उड़ाना है तो उसके लिए उड़ाने के लिए कोई व्यवस्था जो है, व्यवस्था है ना अपने पास? क्या चीज़ की व्यवस्था है? कहाँ पे? वो वाले वेयर हाउस में उड़ रही है अभी। नहीं तो जिसको यहाँ पे तुलाना लाया होगा, उड़वा के कहें तो अब भी आ जाइए थ्रेसर हमारे पास। वो तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे उड़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट बिजली नहीं है। लेबर आपकी बोल रही पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। लेबर के हम भर के ला अपना मटका रखे हूँ भर ला मैं। अच्छा, तो अभी इस बार जो तुलाई है कितने किलो की चल रही है भर्ती? 41 किलो 200 ग्राम। 41 किलो 200 ग्राम की। अच्छा, ये बाउंड्रियाँ भी नहीं है कहीं? चारों तरफ से ढोर खा रहे हैं चारों तरफ आके? नहीं, यहाँ पे बाउंड्री है, वो लोग वहाँ रख रहे हैं, इसे ढोर खा रहे हैं, यहाँ पूरे में बाउंड्री है। नहीं, वहाँ रख रहे हैं, अपनी मर्जी से रख रहे हैं। क्या है इनमें जमने रहो है। हाँ, मैंने स्टैक लगने रहे क्या इतने रखवाए थे, चूँकि वो लोग मना करा थे कि इतना रख जाइए, जबकि आदेश है इतना ही रखेगा। और एक पटेल है इतने के प्रबंधक, वो मना कर रहे हैं कि इतना रख जाइए। अच्छा, नहीं तो और जैसे जो स्टैक वहाँ पे रखा हुआ है, जो स्टेज बना हुआ है, सैलरी बह के आ रही है और उसके साथ पानी भी है, तो इस पे आपने आपत्ति नहीं ली मार्बल वालों से? नहीं, उसमें वो लोग आपत्ति ले, हम क्या लेंगे? नहीं, क्यों नहीं? माल तो आपका रखा जा रहा है, गवर्नमेंट का माल सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा? माल उठोता उतना रख जाइए, और हमारा माल जो भी रखो स्टैक के ऊपर रखो। नहीं, स्टैक के ऊपर रखा है, सीट तो चढ़ेगा ना। अगर पानी बह के आ रहा है स्टैक के अंदर जो है। उधर से खत्म कर दीजिए, उठा के चलिए आप। चलिए ठीक, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार गुरु जी, थैंक यू। ये क्या चीज़ है ये जो आप दिखा रहे हैं? ये मार्बल की स्लैबी है, ठीक है। ये मार्बल जो घिस के आता है ना, उसका जो कचरा रफ निकलता है, मटेरियल, कच्चा मटेरियल, वो ये है, ये पानी के साथ में यहाँ पे बह के आ जाता है। यहाँ बह के आता है और इस पर ये पूरी जितना 5-6 एकड़ का एरिया है, ये पूरा गवर्नमेंट के अधीनस्थ है, ठीक है ना। इस पर यहाँ तुलाई के अंदर यहाँ जहाँ अपन खड़े हैं अपन, यहाँ पर ये माल तुल के रख जाना, स्ट्रैक लगना है इसका। अच्छा, इसकी वजह से नमी चढ़ रही है यहाँ पे? इसकी वजह से धान में नमी चढ़ रही है। और कल जब ये मैं कहता हूँ तुल के माल रख भी जाएगा तो ये क्या होगा स्थिति, आप तो नहीं, सैलरी फेंकने के लिए उनके पास जगह है, यही मिला हुआ है क्या? ये वहाँ से बह के आ रही है। हमको तो लग रहा है कि यहाँ का जो प्रबंधक है वो कुछ पैसे ले दे के कोई मुंह शांत करके रखा है अपना, कुछ बोल नहीं रहा है। बिजली की व्यवस्था नहीं है, रातों रात हमारा माल पड़ा रहता है, कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर चोरी चमारी हो रही है। तो अभी तक कितना माल तुल गया है आपका? माल हमारा तुला ही नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र है। कहाँ के रहने वाले हैं? सलीमाबाद के रहने वाले हैं। तो प्रबंधक से आपने इस विषय में बात की है कि यहाँ पे अव्यवस्थाएं हैं, जो है बाउंड्री नहीं है और पानी बह के आ रहा है, मार्बल का कचरा बह के आ रहा है? प्रबंधक कहना कि हमको इससे मतलब नहीं है ना, ये तुलाई के अंदर गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है यहाँ पर। अच्छा, चलिए ठीक।
अभी यहाँ पे जो सलीमनाबाद धान खरीदी केंद्र है वहाँ पे किसानों द्वारा ये बताया गया है कि मार्बल की सैलरी बह के आती है, जो कि उनको एक जगह निर्धारित है कि आप सैलरी जो उसका कचरा है वहाँ पे फेंकें, मगर वो कहीं भी फेंक रहे हैं, किसी भी राजस्व क्षेत्र में फेंक दे रहे हैं, और जिससे वो धान का नुकसान भी हो सकता है और राजस्व की हानि होगी, क्योंकि सरकारी धान खरीदी जा रही है। इस विषय प्रबंधक से बात की तो बोले हमको जानकारी नहीं है, वो कहीं भी फेंक सकते हैं, उसको जो है राजस्व वाले जाने। राजस्व वालों की नहीं जानकारी है, वो खुद जानते हैं। हमको भी बिल्कुल नहीं जानकारी है कि इस मामले में कहाँ वो फेंकते हैं, क्या करते हैं। यदि ऐसा है तो किसानों से आवेदन पत्र दिलवा दीजिए तो मैं जांच करवा दूँ। चलिए ठीक है सर, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ सर कि मार्बल जो डस्ट फेंकने का है जगह निर्धारित है, तो कृपया इसकी जांच कराएं। नहीं तो ठीक है, किसान का आवेदन पत्र दिलवा दीजिए, मैं जांच करवा दूँ। चलिए स्वयं देख लूँगा। जी, ओके, थैंक यू सर। ठीक, ओके। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।